नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है कि जो दीक्षांत समारोह हुआ है वो आखिर 17 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में जब चला गया। 17 सितंबर को जो होना था वो 12 अक्टूबर को चला गया। उससे क्या लाभ मिला? क्या उससे कुछ लाभ मिला? तो मेरे को लगता है कि कोई लाभ नहीं मिला है। ठीक है ना धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ ऐसा बोले, ना राजीव जी बोले, ना मोदी जी बोले। हमको लगा कि अगर ये 17 सितंबर को नहीं हो रहा है तो 12 अक्टूबर को हो रहा है तो चलो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी आए, लड़कों से बात करें, लड़कों से बात करके कुछ नई चीज़ें कहें जैसे वो कहते थे। लेकिन वो चीज़ें नहीं मिली, मेरे को रिकॉर्डेड ही चीज़ें मिली, है ना। और बाकी इस दीक्षांत समारोह को जैसे बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट किया जा रहा था, उसको मिला करके अगर मैं कहूँ तो मेरे को कुछ भी एक नई चीज़ें नहीं मिली, सिवाय एक दो चीज़ें ये मिली कि जो है तो अब हर भाषा में निम्मी की किताब मिल जाएगी। एक ये चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें हैं। दूसरी डीजीटी की एम्प्लॉयमेंट स्किल की बुक आ गई है, वो भी अच्छी चीज़ है। तीसरा, जो बच्चे गए थे जिनको सर्टिफिकेशन दिया गया है वो बच्चे जो है तो उनको एक प्लेटफार्म दे दिया गया बोलने से, वो बोले। मैं तो ये कहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान और राजीव जी और मोदी जी से बेहतर वो लड़के बोले जो भी बोलना था। अब जैसा भी बोले लेकिन वो सही बोले। तो मेरा जो कहने का मतलब ये था कि 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती को था कि अब हमेशा इसी उस पर मनाया जाएगा, तो फिर आखिर ये 1 महीने का डेट, 25 दिन का डेट क्यों बढ़ाया गया? इसके पीछे क्या कहानी थी? कहा तो ये जा रहा था कि बहुत सारे रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे तो जिन लड़कों का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आईटीआई में तो एक और वो हो जाएगा, पुराने लड़कों के लिए भी सही हो जाएगा। लेकिन कहाँ हुआ? अभी भी ना तो रिजल्ट अपडेट हुआ, ना प्रोफाइल अपडेट हुआ, ना कुछ हुआ। और ना ही तो आईटीआई वालों को कुछ मिला, ना ही तो आईटीआई के स्टूडेंट को मिला। मेरे को लगा कि चुनावी माहौल है तो मोदी जी कहीं ये घोषणा ना कर दें कि भाइयों एवं बहनों, कल से जो है तो 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप हर एक आईटीआई वाले को मिलेगी। जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, किसानों को जो है तो डालते हैं, तो ऐसे में मेरे को लगा कि 15,000 रुपये जो है तो 7,500 रुपये एक साल के और 7,500 रुपये दूसरे साल के 15,000 रुपये करके जो आईटीआई छात्र कर रहे हैं उनको जो है तो लाभ देंगे। या फिर कुछ नौकरियों की बात करेंगे कि जैसे रेलवे में हो गया, बिजली विभाग में हो गया, या बीएचईएल में हो गया, एनसीएल में हो गया, कहीं के भी कि बहुत बड़ी जॉब आने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें कहनी थी। लेकिन हो क्या रहा था, मैं एक चीज़ देख रहा था कि आईटीआई कम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को ज़्यादा, PMKY4 को ज़्यादा, और ये सब दुनिया भर की चीज़ों को ज़्यादा। मेरा ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ कहने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आईटीआई कौन करता है और PMKY कौन करता है। देखिए, जो लड़का BA BCom BSc ग्रेजुएशन कर लेते, कई लड़के उसमें MBA किए हुए थे, वो स्किल का कोर्स 3 महीने 4 महीने, कोई लैंग्वेज का, कोई जावा का, कोई उसका करके स्किल हो गया, वो बहुत अच्छी चीज़ है और होना चाहिए, और उसके पास प्रतिभा है तो वो कर लेगा। लेकिन सवाल मैं अगर ये उठाऊं कि वो 8वीं पास वाला लड़का, 10वीं पास वाला लड़का, 12वीं पास करने वाला लड़का, किसान का लड़का, जवान का लड़का, उसको क्या मिला? तो आज के दीक्षांत समारोह में उसको कुछ नहीं मिलता, नील बटे सन्नाटा मिला। ना कोई घोषणा हुई, ना कोई चीज हुई। अरे भैया, साल भर के बाद हो रहा है। मैं जानता हूं कि दीक्षांत समारोह का मतलब है कि सर्टिफिकेट बांटा जाएगा, एक महोत्सव होगा, एक सब कुछ होगा। लेकिन आप तो चंद्रयान की बात कर रहे थे, गगनयान की बात कर रहे थे, सूर्ययान की बात कर रहे थे, G20 की बात कर रहे थे। तो कम से कम बच्चों के फ्यूचर के बारे में, आने वाले जॉब के बारे में बहुत कुछ चीज़ें आपको कहनी थी कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। कुछ स्कॉलरशिप की बात कर देते, हर राज्य की अलग अलग स्कॉलरशिप है, केंद्र से मिलने लगता थोड़ा सा फंड, तो आईटीआई वालों की सेहत भी अच्छी हो जाती। आईटीआई के लिए बोल दिया जाता कि भैया आपको थोड़ी सी छूट मिलेगी, इन चीज़ों के लिए आप करिए, आप जो है तो आईटीआई खोलिए। एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई कि पिछले साल 2022 में भी 14,500 आईटीआई का डेटा है, और अब बोल दिए कि साल भर में जो है तो पिछले कितने
मैंने 2 4 5 8 10 साल में और क्या बोल दिए, मेरे को तो समझ में नहीं आया इनकी सब चीज़ों को कि 5000 ITI और बढ़ गई है, जबकि 5000 ITI और घट गई हैं। गवर्नमेंट की बढ़ी है वो अलग चीज़ हो गई है, लेकिन ITI तो बंद हो रही हैं, ITI चल ही कहाँ रही हैं। अभी देखो तो एडमिशन नहीं हुए हैं, अब सहारा ITI वाला ये कहने लगा है कि एडमिशन आ जाए, एडमिशन आ जाए, एडमिशन आ जाए, स्वाति नक्षत्र की तरह वो लगा हुआ। तो लेकिन बहरहाल कुछ मिला नहीं है, इससे मैं साफ साफ बोलूँगा कि कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन ये व्यस्तता 2-2.5 महीने का देखिए, अरे काम अभी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड है, ये दुनिया भर के बहाने। अब आज से क्या बहाना बनाएगी DGT? अब तो काम करोगे ना, अब आज से आप लोग काम करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है ना। अभी तक जो लड़कों की पेंडेंसी बढ़ी हो उसको आप करिए। सबसे पहले आप अपना पोर्टल सुधार लीजिए और अपनी आदत सुधार लीजिए, अपने यहाँ के कर्मचारी सुधार लीजिए, नोडल सुधार लीजिए, तो ITI अपने आप सुधर जाएगी, स्टूडेंट भी सुधर जाएंगे, है ना। पहले आप अपने सिस्टम को सुधार लीजिए। चलिए, हाँ भाई सही है, जो सच है वही बोलूँगा ना मैं, है ना। मैं डरता थोड़ी हूँ यार, है ना कि नहीं। मैं किसी के जो अच्छा करता है तो अच्छा बोलता हूँ, जब अच्छा करते हैं तो, जब खराब करते हैं तो खराब करते हैं। साल भर से आदमी बैठा था स्वाति नक्षत्र की तरह किसी की यार अच्छे से कुछ होगी। मैंने कवर भी किया था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई दिखाने के लिए, नहीं दिखाया। मेरे ITI भाइयों के लिए कुछ नहीं मिला तो मैं क्या दिखाऊं, क्यों दिखाऊं मैं फालतू के लिए, चीज़ों के लिए, है ना। अब ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ भी धर्मेंद्र प्रधान जी को कभी ITI से मतलब है ही नहीं है, राजीव जी को कोई मतलब है ही नहीं है, मंत्रालय में बैठे हैं, दूसरे काम में लगे हैं। ITI क्या हो रही है, कहाँ हो रही, कहाँ जा रही है, किसी को कुछ मतलब ही नहीं। अतुल तिवारी जी, हाँ ज़रूर, मैंने एक चीज़ देखा कि सारे लोग प्रोटोकॉल तोड़ करके अब एक गमछा लगा करके बैठे थे, ऐसे लग रहा था कि भारतीयता है, या हमको ऐसे लग रहा था कि नेता हैं, या हमको ऐसे लग रहा था। पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि अभी ये चुनाव लड़ने वाले हैं, लोगों को टिकट मिल जाना। बहर जाइए, जान छोड़ दीजिए। आप लोग कह रहे थे कि सर 4-5 दिन आप कहाँ थे, वीडियो नहीं आ रही थी, बड़ी दिक्कतें हो रही थी, आवाज़ नहीं उठ रही थी। देखिए, श्राद्ध का टाइम है, मेरे पिताजी को गुजरे 1.5 साल हो गए, है ना। तो मैंने ये मेरी पिताजी की पहली जो है तो श्राद्ध हमारे तरफ से है, तो उसमें थोड़ी सी व्यस्तता थी। मेरे भाई जी सब कर रहे थे, तो वहाँ जाना होता, जानते हो आप, ब्राह्मण दुनिया भर के हिंदू रिवाज में सारी चीज़ें होती हैं। फिर थोड़ा सा दिल्ली जाना हुआ, सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी हुई, इसलिए व्यस्तता थी। आप लोग कह रहे थे कि क्या भग गए हमको छोड़ करके, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चैनल बंद हो गया है। वीरेश सिंह कह रहे थे देख लीजिए चैनल बंद कर दिए, ये दुनियादारी है, डर गए, न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, ये है नहीं तो देख लो। पहले न्यूज़ में मैंने अगर बोलना है तो मोदी के बारे में भी बोल दिया, प्रधानमंत्री के बारे में भी बोल दिया, मंत्री के बारे में भी बोल दिया, DGT के बारे में बोल दिया। मैं डरने वाले मुझसे नहीं, आवाज़ उठती रहेगी आपकी, हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जो आए, चाहे जो जाए। जो करेगा काम उसको दिखाऊंगा, जो नहीं करेगा काम तो नहीं दिखाऊंगा। आज से जो है तो मैं आ गया हूँ, आपका फ़ोन नंबर चालू हो गया है, आप मेरे से बात करिएगा, आपको जो भी चीज़ें हैं प्रॉब्लम वो सॉल्व करूँगा, आवाज़ को उठाऊँगा। हाँ, दुखी हुआ हूँ, मेरे को लगा कि 12 तारीख को जो हो रहा है अक्टूबर में, इतना 20-25 दिन टाइम लिए हैं तो कुछ नया होगा इस बार। पहली बार था एक बार, फिर ये दूसरी बार था, तो हमको लगा कि कुछ नया होगा, लेकिन मेरे को कुछ दिखा नहीं, सब कुछ पुराना ही दिखा। तो अभी तक जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जिनकी जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आज से देखा जाएगा और कल से आपके मुद्दे ज़रूर उठेंगे। आप इसकी चिंता मत करिए किसी भी हालत में ले करके, हमारे नंबर हमेशा बने हुए हैं। हाँ, एक चीज़ और अभी मैं बता दूं आपको, फिर कल तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा ही कि जो अब कितने शुक्रवार बचे हैं, साथ 1-2 शुक्रवार बचेंगे आपको, है ना, बाकी नहीं बचेंगे। जो ED प्रैक्टिकल वाले वो लड़के, तो वो वाले लड़के भैया तैयार हो जाओ, जिनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे लोग 19 तारीख को अपना फार्म भरना चालू करेंगे। कई लोग जो है तो लड़कों से फीस मांगना चालू कर लिए हैं। तो देखिए, जाइए, ITI के संपर्क में रहिए। अभी भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा, कल विस्तार से बताऊँगा, लेकिन आप परेशान मत होइए, ITI पे जाइए, लगे रहिए, देखते हैं कल क्या होता है, नहीं होता है, उस पर आएंगे तो फिर बात करेंगे कल नए मुद्दे के साथ। आज थोड़ा सा बहुत लेट आया हूँ, रात को करीबन 2:30 बज रहे हैं, लेकिन मेरे को न्यूज़ बनानी थी, न्यूज़ बतानी थी। अभी पहुँचा हूँ तो न्यूज़ बता दूँ, कल फिर विस्तार के साथ सब सारी चीज़ें होंगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। वो ITI टॉक शो देखते जाइए और आपको जैसा लगे वैसा करिए। अब चुनाव का जो 5 राज्यों में आ रहा है, तो आप लोग अपने मत का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। आपको जैसा लगे, आप अपने जो है तो धर्म और जाति मत देखिए, आपको जो लगे, जैसा भी लगे कि आपको लगता है कि नेता सही है, उसको वोट दीजिए।
बाकी आपकी मर्जी। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।